अस्सलाम वालेकुम। खैर मकदम है मेरे इस चैनल पर आपका बच्चों। मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर के आई हूँ। आप आज सीटेट का एक बहुत इम्पोर्टेंट इबारत है जिसको आप मेरे साथ गौर से पढ़ेंगे और नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से एक इस इबारत में से एक ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे जो एक फ्री का नंबर होगा हमारे लिए। हम गौर से पढ़ेंगे इसको और इसी में से हम एक आंसर को ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो बच्चों चलिए हम इसको इबारत को शुरू करते हैं। देखिएगा बच्चों, ये इबारत है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल को इंतखाब कीजिए। तो यह है इबारत। एक आदमी लालटेन लिए नदी की तरफ से आता हुआ नज़र आया। वो करीब पहुंचा तो पंडित जी उसके पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं मुसाफिरों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? बच्चों इसी में ही ऑप्शन का आंसर जो है इसी में है, इसलिए आप गौर से पढ़ेंगे, इसको गौर से सुनेंगे। वो आदमी रुक गया, गौर से पंडित जी की तरफ देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं? उस आदमी ने अदब से मुंशी जी के पैरों पर सर झुकाया और बोला, मैं आपका शागिर्द हूँ, मेरा नाम कृपा शंकर है। पंडित जी को भी फौरन याद आ गई। बोले, ओहो, तुम कृपा शंकर हो? उस वक्त तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के होंगे। कृपा शंकर बोला, जी हाँ, 9 साल था। मतलब वो बोल रहा है कि मैं 9 साल का था। मैंने वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ी। अब यहाँ मैं म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूँ। देखिएगा बच्चों, इसी में ये आंसर है। इसको आपने पढ़ लिया। अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ। लालटेन वाले आदमी से पंडित जी ने क्या पूछा? किसी अस्पताल के बारे में पूछा, मुसाफिरों के ठहरने की जगह के लिए पूछा, किसी दोस्त के बारे में पूछा या किसी होटल के बारे में पूछा? तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं बच्चों कि उन्होंने मुसाफिर के ठहरने की जगह पूछी थी। क्या पूछी थी? मुसाफिर के ठहरने की जगह। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों ये होगा मुसाफिर के ठहरने की जगह। ये होगा ये वाला, मुसाफिर के ठहरने की जगह। अब हम अगला देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा आप। कृपा शंकर ने अपने बारे में क्या बताया? वो एक क्लर्क है, म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हैं, वो स्कूल मास्टर हैं, या वो एक किसान है? तो बच्चों हमने ऊपर पढ़ा है वो म्यूनिसिपैलिटी में नौकर है। उसने खुद बताया है कि मैं अब म्यूनिसिपैलिटी में नौकर हूँ। तो इसका ये हो जाएगा, वो म्यूनिसिपैलिटी में नौकर है। ये हो जाएगा उसका बच्चों आंसर जो है ये है। अब आप तीसरा देखेंगे बच्चों। यह है शागिर्द की जमा क्या है? शागिर्द की जमा क्या होती है बच्चों? जमा होती है बहुवचन और वाहिद होता है एक वचन। तो शागिर्द है ये, तो शागिर्द के बहुवचन एक तो ये है ऑप्शन में शागिर्दो, दूसरा है शागिर्दी नात, और तीसरा है शागिर्दान, और चौथा है शागिर्दी नातीन। तो शागिर्द एक वचन हो गया और बहुवचन हमें ढूंढना है। तो ये शागिर्द, ये शागिर्दों, ये जो है शागिर्दों, ये बहुवचन हो गया बच्चों। 1 नंबर ये आपका फ्री का हो गया। अब आप अगला देखेंगे बच्चों। कृपा शंकर ने जब वो 9 बरस का था कौन सी जुबान पढ़ी? तो हमने बच्चों ऊपर पढ़ा है, आपको याद आएगा। मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आपको फौरन याद आ जाएगा। नंबर 1 पे बंगाली, नंबर 2 पे अंग्रेजी, नंबर 3 पे हिंदी और नंबर 4 पे उर्दू। उन्होंने कहा कि मैंने अंग्रेजी पढ़ी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 1 नंबर फ्री का। मैं फिर से कह रही हूँ 1 नंबर फ्री का। अंग्रेजी पढ़ी है, अंग्रेजी 1 नंबर फ्री का बच्चों, अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो, और गौर से आपने गोले भरे तो। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं। लालटेन वाला आदमी पंडित जी का कौन निकला? पुराना शनासा निकला, पुराना पड़ोसी निकला, पुराना शागिर्द निकला, या पुराना हम जमात निकला? तो बच्चों अगर आपको याद होगा हमने जो इबारत में पढ़ा है तो वो पुराना शागिर्द क्या निकला? पुराना शागिर्द, वो पुराना शागिर्द निकला। 1 नंबर ये हो गया आपका फ्री का बच्चों। अब आप अगला देखेंगे। नौकर का मुतजाद, मुतजाद होता है अगर हिंदी में कहें तो विलोम और अंग्रेजी में कहें तो अपोजिट। तो इसका ऑप्शन में है मालिक, ये मालिक है, ये आका और गुलाम, और ये चौथा है आज़ाद। तो इसका बच्चों ये जो इसका मुतजाद है, नौकर का मुतजाद होगा बच्चों मालिक, ये होगा मालिक। ठीक है, 1 नंबर ये हो गया आपका। अब आप ये देखेंगे नेक्स्ट है ये वाला है। ये नदी की तरफ से लालटेन लेकर कौन आया? अभी हमने पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो बच्चों हमने पढ़ा है एक आदमी, ये है एक आदमी, ये एक आदमी, ये है ये एक आदमी, और ये एक गार्ड, ये देखो एक कांस्टेबल, ये देखो एक इंस्पेक्टर।
तो इसमें हमने अभी ऊपर पढ़ा है बच्चों, अगर तुम्हें याद होगा तो एक आदमी लालटेन लेकर के आया। क्या है बच्चों? एक आदमी लालटेन लेकर आया। अब ये बच्चों मैंने आपको ये पूरी इबारत पढ़ा दी है, पूरे ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए हैं, आपको ऑप्शन की मैंने ट्रिक भी बता दी है, मैंने बहुत गौर से पढ़ाया है। अब आपका नंबर है, आपको बहुत गौर से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है और मेरी वीडियो को बिना स्किप करे आपको देखनी है। मेरी वीडियो आप देखते रहिए। सीटेट उर्दू में अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मैं आपको उर्दू पढ़ाती रहूँगी, आप मेरे साथ बने रहें। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।